हेलो स्टूडेंट्स, तीजारे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं क्लास 10 का साइंस 2 का चैप्टर नंबर 4 टूवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी। और आते हैं पेज नंबर 55 पर और शुरू करते हैं विंड एनर्जी को लेकर। तो द काइनेटिक एनर्जी इन द विंड हैज़ बीन यूज सिंस लॉन्ग फॉर द लिफ्टिंग ऑफ अ वाटर। मतलब बहुत सालों से हम लोग पानी को ऊपर उठाने के लिए विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते आए हैं। फॉर ड्यूरिंग द फ्लोर मिल, मतलब जो फ्लोर मिल होती है उसको हम लोग इस पे से चलाते थे। ठीक है, द विंड एनर्जी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। द मशीन विच कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड द विंड टर्बाइन। मतलब जिसको एक बढ़िया सा आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं, आपने विंड मिल तो देखी होगी कभी ना कभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज द विंड स्ट्राइक द ब्लेड ऑफ द टर्बाइन द ब्लेड रोटेट्स। तो देखिए यहाँ इमेज में भी आप देख सकते हैं कि जब ब्लेड पे हवा पड़ती है तब वो घूमने लगता है, और वो घूमने के बाद में क्या होता है आप देख रहे होंगे इमेज में कि शाफ्ट को वो मोटर जो है वो फैन जो है वो कनेक्ट है, और शाफ्ट जो है वो गियर बॉक्स को कनेक्ट है, और गियर बॉक्स जो है वो जनरेटर से कनेक्ट है। और इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे फ्लो करते हुए मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर आगे हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। आगे पढ़ते हैं। द फंक्शन ऑफ द गियर बॉक्स इज टू इंक्रीज द रोटेशन पर यूनिट टाइम। मतलब जो गियर बॉक्स जो लगाया जाता है तो वो इसलिए लगाया जाता है कि जो जनरेटर जो घूम रहा है वो थोड़ा सा तेजी से घूमे। ठीक है, इसके लिए ये जनरेटर इस्तेमाल किया है। आपने देखा होगा कि जो विंड मिल के जो फैंस होते हैं वो काफ़ी धीरे फिरते हैं कंपेरेटिवली। ठीक है, जैसे अगर आप आपके घर के जो फैंस होते हैं या कूलर्स होते हैं, ठीक है, उसका अगर आप फैन देखेंगे तो वो काफ़ी तेज़ी से घूमता है। लेकिन अगर आप वही विंड मिल देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि वो काफ़ी स्लो घूमता है कंपेरेटिवली। लेकिन उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो स्पीड है वो अगर हमें बढ़ानी है, क्योंकि हमें तो देखिए हमें तो टरबाइन घुमाना है ना, तो टरबाइन घुमाने के लिए हमें उतना रोटेशन पर यूनिट पर मिनट पर सेकेंड जो भी है वो हमें ज़्यादा बढ़ाना होगा, और उसके लिए हम लोग यहाँ गियर बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। Thus, the rotating blades drive the turbine, and the turbine in turns drive the generator to generate the electricity. Various stages in the windmill wind energy generation system can be shown in the figure 5.19, and schematic of the windmill is shown in the figure 5.20. तो ये नीचे आप देख सकते हैं कि एक स्केमेटिक दिया है विंडमिल का। आप उसे थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। देखिए ब्लेड्स लगे हुए हैं, उसके बाद में बियरिंग्स लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि शाफ्ट भी है, शाफ्ट को कनेक्ट है गियर बॉक्स, उसके बाद गियर बॉक्स को कनेक्ट है जनरेटर। अब इसे मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट बतानी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये एरोज आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट थोड़ा सा हम लोग उसको मूवमेंट दे सकते हैं। वो इसलिए ऐसा रखा गया है कि हो सकता है कि कभी कभी डायरेक्शन का मतलब अगर हमें एयर के हिसाब से चलती हुई बहती हुई हवा के हिसाब से अगर इस विंडमिल का थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज भी करना रहा तो हमारे पास में ये ऑप्शन यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप इस यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से एनर्जी जो है वो कैसे कैसे ट्रांसफर हो सकती है इसमें। तो विंड विद द रिक्वायर्ड वेलोसिटी, तो हमें सबसे पहली ज़रूरत तो लगेगी कि ऐसी विंड की जिसकी वेलोसिटी काफ़ी इतनी ज़्यादा है कि वो इस टरबाइन इस ब्लेड्स को घुमा सके। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं विंड टरबाइन विद द लार्ज फैन। ओके, हमें विंड टरबाइन भी लगेंगे जो बहुत ही बड़े फैंस होते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं काफ़ी ऊंचे होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं फैंस। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। सॉरी, उससे पहले बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने देखा कि विंड हमें चाहिए रिक्वायर्ड वेलोसिटी जो कि टरबाइन घुमा सके। ठीक है, उसके बाद में जनरेटर में जाती है, जनरेटर यहाँ पे लगा हुआ है, और उसके बाद में ये जनरेटर क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से एनर्जी यहाँ पे एक से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है विंड में
वो कन्वर्ट होती है टरबाइन में। देखिए काइनेटिक यहाँ एनर्जी ही यहाँ पे भी है, लेकिन वो कहाँ पे है, वो विंड में है। मतलब जो बहती हुई जो हवाएं है उसके अंदर की जो काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी टरबाइन में ट्रांसफर होती है। लेकिन टरबाइन में भी काइनेटिक एनर्जी ही है अभी भी। आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इन अ टरबाइन, ठीक है, क्योंकि टरबाइन भी रोटेट ही हो रहा है। ओके, और उसके बाद में यहाँ दिया है कि यही जो काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आगे बात करते हैं, विंड टर्बाइन्स विद द कैपेसिटी राइट फ्रॉम द लेस देन 1 किलोवाट टू अबाउट द 7 मिलीवाट। सॉरी, मैंने गलती से मिलीवाट बोल दिया, वो 7 मेगावाट है एक्चुअली। तो विंड टर्बाइन्स विद कैपेसिटी राइट फ्रॉम द लेस देन 1 किलोवाट टू अबाउट द 7 मेगावाट। तो 7000 किलोवाट होता है 1 मेगावाट, मतलब 1 मेगावाट मतलब 1000 किलोवाट होता है। तो वैसे ही 7 मेगावाट मतलब 7000 किलोवाट हो जाएगा। आर द कमर्शियली अवेलेबल डिपेंडिंग ऑन द विंड वेलोसिटी अवेलेबल एट द साइट ऑफ द इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो ये किस साइट पे इंस्टॉल किया गया है और वहाँ पे किस तरीके से कितनी स्पीड से कितनी वेलोसिटी से हवाएं बहती है, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। साथ ही में ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसके साइज़ कितनी है, कितनी हाइट रखी गई है, कौन से क्वालिटी कितने कितने लेवल का वो जनरेटर वहाँ पे लगाया गया है, ये सभी बातें यहाँ पे अफेक्ट करती है। आगे बढ़ते हैं, विंड टर्बाइन विद द स्पेसिफिक कैपेसिटी सिलेक्टेड। The wind velocity at a specific location depends on a many geographical factors. Many geographical factors में क्या आएगा, तो चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 56 पे। Wind velocity is usually high on a seashores and that environment is appropriate for the installation of wind turbine। मतलब जो समुंदर के जो किनारे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत ही तेज़ी से हवाएं बहती है। तो ऐसी जगह पे विंडमिल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है। विंड एनर्जी इज अ क्लीन एनर्जी सोर्स, however the wind velocity necessary for the wind energy generation is not available everywhere। मतलब देखिए, विंड एनर्जी वैसे अगर हम देखेंगे तो उस पे से कोई भी नुकसानदायक नहीं है, जैसे कि उसमें से कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। साथ ही में जो बहती हुई नेचुरल हवाएं हैं, बस उसी के भरोसे हम लोग उसको घुमा रहे हैं, तो हमें ना उसका कोई डिस्टर्बेंस है, ना कुछ है, ना वो कुछ आवाज़ करती है। मतलब पोल्यूशन किसी भी टाइप का नहीं है वहाँ पे। तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट फ्री एक ये चीज़ है। विंड मिल जो है वो एनवायरनमेंट को उसको कोई भी नुकसान नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ हम ये भी एक देखने लायक चीज़ है कि हर जगह पे उतनी हवाएं नहीं बहती है कि जितना एक विंड मिल को चला सके। चलाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होनी, जो रिक्वायर्ड एयर होनी चाहिए, ठीक है ना, उतनी तेज़ हवाएं नहीं बहती है हर जगह पे। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो मतलब लॉजिक बनता है थोड़ा सा कि भाई उसको हम कहीं ना कहीं लिमिटेशंस है ना। मतलब हर जगह पे हम लोग वो नहीं प्लेस कर सकते विंड मिल को, ठीक है। जैसे कोई भी आम शहर है, ठीक है, कोई भी मतलब नॉर्मल कोई भी अगर कोई शहर है, तो ज़रूरी नहीं कि उतनी हवा वहाँ पे भी बहती हो। जैसे अभी अगर मैं बात करूँ कि विदर्भ में कुछ लोकेशंस है, जैसे कुछ शहर है, बोलेंगे अपन धुले है, विदर्भ का अमरावती है, अकोला है, उसके बाद में आगे आगे सीधे जाएंगे हम, ठीक है। तो हर जगह पे विंड मिल्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप कभी विदर्भ में आए होंगे और यहाँ की जो एक फेमस प्लेस है हिल स्टेशन चिखलदरा के नाम से आपने सुना ही होगा, तो वहाँ पे आप अगर जाएंगे तो आपको वहाँ पे 4 विंड मिल्स लगी हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो वहाँ पे रही वो क्यों है, क्योंकि वहाँ पे उतनी तेज़ हवाएं बहती है और उसी के लिए वहाँ का जो मेड़घाट का जो एरिया है पूरा का पूरा चिखलदरा का, वो उसी विंड मिल्स के भरोसे चलता है। वहाँ पे पूरी इलेक्ट्रिसिटी वहीं से प्रोड्यूस की जाती है। तो ये है उसका एडवांटेज, लेकिन वो वहाँ के लिए पॉसिबल है, ठीक है। आप उसी पहाड़ियों में से जब थोड़ा सा नीचे आ जाओगे तो वहाँ उतनी हवाएं तेज़ नहीं बहती है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे अगर हम लोग विंड मिल लगाना भी चाहे तो हमें वो आउटपुट देंगे ही नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको जो को एक वो बहुत बड़ा लिमिटेशन माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक
डायग्राम दिया है चार्ट के जैसा, ठीक है। तो इस चार्ट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि जो अलग अलग लेवल से अलग अलग साइजेस है उस विंड मिल्स की, तो उसे हम लोग यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कौन सा हाइट का जो विंड मिल है, ठीक है, वो कितना कैपेसिटी देगा आपको इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, और उसके ब्लेड्स की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, ये 3 चीज़ें यहाँ पे हमें दी गई है। तो देखिए, सबसे पहला जो हम घरेलू इस्तेमाल में भी ला सकते हैं, तो वो छोटा सा एक विंड मिल हो सकता है। उसकी जो हाइट है वो अप्रॉक्सीमेटली 35 मीटर उसकी हाइट हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में जो है उसके ब्लेड्स की अगर बात करें तो 1.5 मीटर के ब्लेड्स उसके होंगे और उसकी जो कैपेसिटी है वो 2 किलोवाट की होगी। सेकेंड विंडमिल देखिए, जो कि जनरली फार्म में इस्तेमाल की जा सकती है, और उसकी जो हाइट होती है वो अप्रोक्सीमेटली 200 फीट तक होती है, जिसको हम लोग अगर बोलेंगे तो 61 मीटर तक भी बोल सकते हैं। ओके, थोड़ा सा उससे ज़्यादा ऊपर जाएगा वो। ओके, और उसके बाद उसकी जो ब्लेड की लेंथ है वो यहाँ 50 मीटर बताई गई है। ओके, और कैपेसिटी जो है उसकी वो 200 किलो वैट की यहाँ हमें मिलती है। और फिर बात करते हैं ऑफशोर विंडमिल, जिसे हम लोग बहुत ही जहाँ मतलब एक कमर्शियल यूज़ के तौर पे अगर लगाना चाहते हैं, तो ऐसी विंडमिल का हाइट देख सकते हैं यहाँ पे कितना है। इट्स अराउंड 500 फुट के जो आसपास उसकी हाइट होती है। और उसकी जो ब्लेड की साइज़ है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि 100 मीटर का उसका एक ब्लेड होता है। 100 मीटर मतलब बहुत बड़ा उसका ब्लेड होता है, ठीक है। और कैपेसिटी आप यहाँ देख सकते हैं कि 6000 to 7000 किलोवाट उसकी वो कैपेसिटी हमें मिलती है, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब कुछ डिपेंड है कि वहाँ पे कितनी हवाएं चलती हैं, ठीक है ना। तो अगर हवाएं प्रॉपर चलती है कि वो इतना उसको घुमा सके, तो उस हिसाब से ये जो जनरेशन है वो हमें मिलेगा, ठीक है। जनरेशन मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्ट विंड मिल को लेके। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक जनरेशन यूजिंग सोलर एनर्जी, अगर ये आपको पार्ट देखना है तो इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट आपको देखना होगा, जो कि रहेगा पार्ट नंबर 6। तो चलिए यहाँ पे हम लोग वीडियो स्टॉप करते हैं। मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप मेरा वीडियो ज़रूर आपके स्टूडेंट्स के साथ में, किसी और फ्रेंड्स के साथ में आप शेयर करें, और मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी मेरा चैनल करें आप। तो चलिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।